हम शहर के लोगों से यह कहना चाहते हैं कि हम चंद्रशेखर दुर्गा पूजा समिति और शिव बारात आयोजन समिति और इंद्रपुरी नवक समिति सभी लोगों ने मिलकर एक भव्य रामोत्सव का निर्माण के यहाँ रामोत्सव का आयोजन कर रहे हैं। उसमें हम शहरवासियों से कहेंगे कि आप सब परिवार आएँ, बाल बच्चों को लेकर आएँ। आप यहाँ के कार्यक्रम को देख के ऐसे आपके बच्चों को भी एक सीख मिलेगी, प्रभु राम की जीवनी को जानने का नाट्य मंचन द्वारा यहाँ कार्यक्रम है वो जानने का मौका मिलेगा। आपको यहाँ के सुंदरकांड, हनुमान चालीसा जब आपके बाल बच्चे आप सुनेंगे, आप मंत्रमुग्ध होंगे, आप में अपने सनातन होने का गर्व भी महसूस होगा, आप हिंदुत्व के प्रति आप जागरूक होंगे। आज के बच्चे, हम इस कार्यक्रम में राम मंदिर का निर्माण कर रहे हैं। हम लोग यहाँ पे लगातार पूजा पाठ का आयोजन है। प्रसिद्ध गायिका स्वाति मिश्रा जी का भजन संध्या है। आप शहरवासी को कहना चाहेंगे लोग आए यहाँ पे और रामोत्सव का उत्सव का आयोजन में भाग ले, प्रभु की सेवा करने का अपने आप को मौका दे और उनके आशीर्वाद, वहाँ जो कलाकार आ रहे हैं, जो साधु संत आ रहे हैं, उनके आशीर्वचनों से अपने ज्ञान को भी ले। हमारे लिए गर्व का पल है कि 500 वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला 22 जनवरी को अयोध्या में विराजमान होने के लिए तैयार हैं। इस शुभ अवसर पर चंद्रशेखर आजाद दुर्गा पूजा समिति में युवराज सुधीर सिंह जी के मित्र रमेश जी के द्वारा आयोजित रांची के मेन रोड में 21 और 22 जनवरी को भव्य राम उत्सव मनाया जा रहा है, जिसमें मैं 21 तारीख को अपना परफॉर्मेंस देने वाली हूं आप सबके बीच, तो आप सब सादर आमंत्रित। भगवान राम के अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा का हो रहा है आयोजन। 21 और 22 जनवरी को रांची के मेन रोड में पूरे परिवार के साथ राम उत्सव में भाग ले। राजधानी रांची में अयोध्या के तर्ज पर भव्य राम मंदिर बनाया जा रहा है। चंद्रशेखर आजाद क्लब के अध्यक्ष रमेश सिंह की ओर से इस आयोजन को भव्य बनाने के लिए दिन रात एक कर दिया गया है। 2 दिवसीय कार्यक्रम 21 जनवरी से शुरू हो रहा है। मुखर संवाद ने मौके पर ही समाज सेवी रमेश सिंह से खास बातचीत की है। 22 जनवरी को अयोध्या में श्री राम विराजेंगे। बरसों संघर्ष के बाद हिंदुओं को उनके राम अब आने वाले हैं। ऐसे में राजधानी रांची में भी इसकी भव्य तैयारी की जा रही है। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की, आप देख सकते हैं। यहाँ पे चंद्रशेखर आजाद क्लब की ओर से जिस तरह से भव्य राम मंदिर बनाने का यहाँ प्रयास किया जा रहा है और एक तरह से कहा जाए कि अयोध्या को ही रांची में लाने का प्रयास होगा और इसमें तमाम कलाकार और एक अलग सा माहौल, भक्तिमय माहौल यहाँ पर दिखाई देगा। जब 22 जनवरी को भगवान राम अयोध्या में विराजेंगे, उसके एक दिन पहले 21 जनवरी से ही, यानी ये कहा जाए 21 जनवरी से रांची का जो माहौल होगा वो पूरी तरह से राममय हो जाएगा। और राममय को जिस तरह से करने का प्रयास किया जा रहा है चंद्रशेखर आजाद क्लब की ओर से, वो निश्चित रूप से कहा जाए कि अयोध्या तो सभी नहीं जा सकते हैं, लेकिन अयोध्या के दर्शन राजधानी रांची में आपको होने वाले हैं। हम बात करेंगे, यहाँ कमेटी के लोग हैं और कमेटी के जो अध्यक्ष हैं रमेश सिंह, उनसे भी बात करते हैं। रमेश जी, ये कैसी तैयारी है और क्या अयोध्या लोग जो नहीं जा रहे हैं रांची में अनुभूति कर पाएंगे, श्री राम के दर्शन यहाँ हो पाएंगे? हम क्लब के लोगों का प्रयास था, हम लोग विगत महीनों से इसमें लगे हुए थे। आप देख रहे हैं यहाँ भव्य राम मंदिर का प्रारूप बन रहा है। यहाँ बड़े मूर्ति के रूप में राम जी पर स्थापित भी होंगे, प्रारूप के रूप में ही, और हनुमान जी भी, वो भी एक आकर्षक देखने का होगा। और हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो लोग अयोध्या नहीं जा रहे हैं, जा तो बहुत लिमिटेड लोग रहे हैं जिन्हें निमंत्रण मिला है, वो लोग भी जा रहे हैं वहाँ, वो भी सेवा के लिए जा रहे हैं। हम लोग अभी इसी के निमित्त यहाँ पर रामोत्सव कार्यक्रम करा रहे हैं। 2 दिवसीय कार्यक्रम है। एक दिन हम लोगों ने शहर में भव्य आमंत्रण यात्रा भी निकाला था। 21 तारीख को हम लोग फिर एक शोभा यात्रा निकाल रहे हैं। जैसे प्रभु राम पुष्पक विमान से लौटे थे सीता माता के साथ, लक्ष्मण जी के साथ, उसी तरह हम लोग पुष्पक विमान में जीवंत प्रारूप के रूप में दिल्ली के कलाकारों के द्वारा जीवंत झांकी निकालेंगे पूरे राम परिवार का। पुष्पक रथ बनाए हैं और भी रथ बनाया जा रहा है, ढोल बाजे हैं, भजन मंडली है, मतलब भव्य और आकर्षक। शहर के बहुत सारे लोग वहाँ पे आएंगे, उनके साथ हम एक जत्थे के रूप में यहाँ आएंगे। और यहाँ आने के बाद हम लोग फिर राम जी, प्रभु राम जी के जीवनी पर दिल्ली के कलाकारों द्वारा 4 घंटे का नाट्य मंचन भी है। उसके बाद उसी दिन शाम को स्वाति मिश्रा और अनुपमा यादव का भजन संध्या है। हम लोग राममय बनाने का प्रयास कर रहे हैं। हम लोग लोगों को राम हमारे दिल में, हमारे रोम रोम इस चीज़ का अनुभूति यहाँ कराएंगे। हम आपके माध्यम से शहर के लोगों से कहेंगे कि आप आइए, सब परिवार आइए। हम लोग महिलाओं के लिए देखिए बैरिकेडिंग देख रहे हैं, अलग व्यवस्था कर रहे हैं बैठने का। हम लोग हजारों महिलाओं के यहाँ बैठने का कुर्सी लगा रहे हैं, व्यवस्था दे रहे हैं। उनके लिए महिला वॉलेंटियर रखे हैं, महिला सिक्योरिटी रखे हैं, प्रशासन के द्वारा सिक्योरिटी दिया जा रहा है। यहाँ किसी भी तरह का
कोई भी अव्यवस्था नहीं देखने को मिलेगा। आप अपने बच्चों को लेकर आएंगे, वो अपने प्रभु राम के बाद जिमनी को देखेंगे नाट्य मंचन में, यहाँ आरती देखेंगे, यहाँ पूजा देखेंगे, यहाँ सुंदरकांड का आयोजन हो रहा है वो देखेंगे। उन्हें अपने सनातन, अपने हिंदू होने पर गर्व महसूस होगा और अपने सनातन धर्म के बारे में वो जानेंगे। जो पूरी तैयारी है, यूं कहा जाए कि ये जो तैयारी जो वर्षों के बाद जो राम मंदिर का संघर्ष था, उन लोगों को भी क्या, जो कार सेवक रहे हैं, उन लोगों को भी सम्मानित करने की कुछ है? 21 तारीख को ही यहाँ 3 बजे से 1 घंटे का कार सेवक लोग का सम्मान का कार्यक्रम है, वो भी हम लोग यहाँ पे कर रहे हैं। 22 तारीख को यहाँ पे प्रसिद्ध जो सुंदरकांड का पाठ करते हैं सुरेश बजाज जी, उनके द्वारा यहाँ सुंदरकांड का पाठ है, आप हनुमान चालीसा का पाठ है। यहाँ लगातार भजन कीर्तन दिन में होंगे। शाम को जैसे अयोध्या में आरती करने के लिए कहा गया, अयोध्या धाम से जो बताया गया है, घंट आरती, शंख आरती, ध्वनि आरती, डमरू आरती, उस तरह का बड़ा आरती का आयोजन यहाँ पे बनारस के 16 पुरोहितों के द्वारा किया जाएगा, जो कि एक बेहद ही आकर्षक आरती होगा, महाआरती होगा। यहाँ पर 500 के ज़्यादा संघर्ष के बाद प्रभु राम लौट रहे हैं। ये हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं, सनातनी होने पे गर्व महसूस करते हैं कि हमारे प्रभु उतने दिनों के बाद जब लौट रहे हैं। उनकी कार सेवा जो आंदोलन हुआ था, जिसके आंदोलन के उपरांत आज ये राम मंदिर बना, वो आंदोलन भी हम लोगों ने देखा। आज राम मंदिर बनते हुए देखे। आज 22 तारीख को 2 दिनों बाद प्राण प्रतिष्ठा भी हम लोग देखेंगे। हम लोग अपने आप को सौभाग्यशाली मानते हैं कि उस समय हम लोग का इस धरती पर जन्म हुआ, जब हमारे प्रभु राम के संघर्षों को भी देखा, उनके आंदोलन को भी देखा, उनके लिए उनके बनते हुए मंदिर को भी देख रहे हैं। इसी को थीम पे हम लोग रांची शहरवासियों को भी दिखाना चाहते हैं, क्योंकि ये कार्यक्रम हम लोग दुर्गा पूजा का आयोजन करते हैं, रामनवमी का आयोजन करते हैं, हम लोग अपने क्लब के लोग शिव बारात निकालते हैं शहर में, लेकिन ये प्रभु राम का एक ऐसा कार्यक्रम है जो कि जो अपने ज़िंदगी में एक बार करने का मौका मिला तो उसे कैसे भव्य बनाए, उसे कैसे आकर्षक बनाए, उसे कैसे धार्मिक बनाए और कैसे उसको लोगों के दिलों में उतारे, उसी के थीम पर हम क्लब के लोग लगातार यहाँ मेहनत कर रहे हैं। और हम लोगों का यह प्रयास है कि यहाँ की जनता को हमारे कार्यक्रम पसंद आएगा। प्रभु राम के चरणों में उन्हें हाजिरी लगाने का मौका ये अल्बर्टा चौक पर क्लब के लोग, रांची के समाज के लोगों को देंगे हम। जो काफी भीड़ होगी, उसके बाद सुरक्षा के क्या इंतजाम होंगे? प्रशासन आपको सहयोग कर रही है? प्रशासन सहयोग कर रही है। प्रशासन से हमें रात को अनुमति भी मिली है। प्रशासन की पूरी व्यवस्था है यहाँ पर। हमारे 200 से ज़्यादा वॉलंटियर हैं यहाँ पर। हम लोगों ने प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी से भी सिक्योरिटी हायर किया है, महिला पुरुष। समाज के लोगों पे प्रभु राम के जो जानने वाले हैं, प्रभु राम के जो भक्त हैं, वो इतने सहमत तरीके से यहाँ रहेंगे कि हमें नहीं लगता है कि किसी प्रशासन, किसी वॉलंटियर या किसी का जरूरत पड़ेगा। वो सहमत होकर प्रभु राम की चरणों में हाजिरी लगाएंगे, उनके भजनों को सुनेंगे। दीपावली का भी माहौल रहेगा, क्योंकि प्रभु राम जब लौटे थे और उसके बाद से अयोध्या में जब उनका आगमन हुआ था, उसके उपलक्ष्य में दीपावली मनाई जाती है। और यहाँ पे भी अब वर्षों संघर्ष के बाद अब प्रभु राम अपने रामलला आ रहे हैं, तो एक माहौल होगा। हम सनातनी लोग साल भर में जितने पर्व मनाते हैं, उन सभी का निचोड़ एक महापर्व है जो जिंदगी में एक बार आया है, ना आगे होगा, ना भूतो न भविष्य। ऐसा आयोजन न देश में कभी हुआ है, न कभी होगा। ऐसा आयोजन यहाँ पूरे देश में होगा। ये तस्वीरें हैं राजधानी रांची की। आप देख सकते हैं तस्वीरों में भगवान श्री राम का जो मंदिर अयोध्या में बन रहा है, उसी के प्रारूप का राजधानी रांची में उतारने का प्रयास किया गया है। और ऐसे में 22 जनवरी का दिन ऐतिहासिक दिन न केवल अयोध्या के लिए होगा, बल्कि रांची वासियों के लिए भी होगा, जब प्रभु श्री राम अपने मंदिर में विराजेंगे और वर्षों के संघर्ष के बाद हमारे रामलला अपने प्राण प्रतिष्ठा के जरिए अब मंदिर में विराजमान होंगे। सहयोगी शिल्पी के साथ अशोक कुमार, मुखर संवाद, रांची। मिनी लंदन मैक्लुस्कीगंज प्रकृति की गोद में बसा ड्रीम डेस्टिनेशन आपका कर रहा है इंतजार। आइए अपने यादगार लम्हों को बिताइए ड्रीम डेस्टिनेशन में। राजधानी रांची से महज 50 किलोमीटर दूर आपका अपना ड्रीम डेस्टिनेशन। जब टूटती है आस, जब थकती है सांस, जब रूठते हैं अपने, मुंह मोड़ता है जमाना, जब अंगड़ाई लेता है संकल्प, फिर बनती है कहानी, बनते हैं अनमिट निशान। देखिए मेरे साथ संघर्ष की दास्तां।